भारत के 10 महान नेता जो कभी अपनी असफलता से नहीं डरे और अपनी असफलता को सफलता में तब्दील किया। नंबर 10 पर आते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। अंग्रेजों को लगता था कि एक मराठा पत्रकार को जेल में डाल दो और भारतीय क्रांति का किस्सा खत्म। 1907 में जब कांग्रेस दो टुकड़ों में बटी तो ब्रिटिश हुकूमत ने राहत की सांस ली। तिलक जी को 6 साल के लिए बर्मा की मंडाले जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों का गणित बड़ा सिंपल था, बंदा जेल में सड़ेगा और बाहर जनता सब भूल जाएगी। लेकिन रुकिए, क्या कोई लोहे की सलाखों से किसी शेर की दहाड़ रोक पाया है? तिलक जी ने जेल के सीलन भरे कमरों में ही अपना हथियार बना लिया। वहीं बैठकर उन्होंने गीता रहस्य जैसी कालजयी किताब लिख डाली। जब 6 साल बाद बाहर आए तो अंग्रेजों को लगा था कि बूढ़ा शेर शांत हो गया होगा, लेकिन तिलक जी ने बाहर आते ही ऐसा राजनीतिक दांव खेला कि पूरा देश गूंज उठा। स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। वैसे एक नारे ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। जिस असफलता से उनका करियर खत्म माना जा रहा था, उसी से आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़ी लहर पैदा हुई। नंबर 9 पर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज भारत को एक नहीं बल्कि 560 से ज़्यादा टुकड़ों में बांट कर गए थे। हर राजा महाराजा अपनी अलग रियासत का सपना देख रहा था। विपक्ष और विदेशी मीडिया हंस रहे थे। ये नया भारत 6 महीने भी नहीं टिकेगा और आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। सोचिए, अगर आपकी टेबल पर 560 बिखरे हुए कांच के टुकड़े रख दिए जाएं और कहा जाए कि इन्हें जोड़कर एक मजबूत शीशा बनाओ, तो आप क्या करेंगे? सरदार पटेल जी ने अपनी कूटनीति का ऐसा जाल बिछाया कि बड़े बड़े राजाओं का राजसी घमंड हवा हो गया। जहां प्यार से बात बनी वहां प्यार से समझाया, और जहां राजा ज्यादा ऐंठ दिखा रहे थे वहां साम दाम दंड भेद का ऐसा चाबुक चलाया कि सबकी अकड़ ढीली हो गई। अंग्रेजों का भारत को तोड़ने का मास्टर प्लान सरदार पटेल जी की लोहे जैसी इच्छा शक्ति के आगे चकनाचूर हो गया। उन्होंने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया और इतिहास में लौह पुरुष कहलाए। नंबर 8 पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो देश विदेश के राजनीतिक पंडितों ने मजाक उड़ाया था। दुबला पतला शरीर, शांत स्वभाव, तो लोगों को लगा कि ये तो बड़े बड़े नेताओं के आगे रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे। ऊपर से 1965 में देश में भयानक सूखा पड़ा और पाकिस्तान ने मौका देखकर भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के अयूब खान को लगा कि इस छोटे कद के प्रधानमंत्री की हवा तो 2 दिन में निकल जाएगी, लेकिन क्या आपको पता है कि शांत दिखने वाले इंसान के अंदर कितना बड़ा तूफान छिपा होता है? शास्त्री जी ने अमेरिका की गेहूं वाली धमकी को सीधे ठुकरा दिया। देश से कहा कि हफ्ते में एक दिन का उपवास रखो, और खुद भी रखा। फिर उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। भारतीय सेना को सीधा हुक्म दिया कि लाहौर की तरफ बढ़ो। पाकिस्तान का ऐसा बाजा बजा कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। जिस नेता को लोग कमजोर समझ रहे थे, उसी ने देश को आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। नंबर 7 पर आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। जब अंग्रेजों ने उनके क्रांतिकारी अखबार अल हिलाल की बढ़ती लोकप्रियता देखी तो रातों रात उस पर ताला जड़ दिया। अंग्रेजों को लगा कि प्रेस बंद तो आवाज बंद। बार बार जेल भेजा गया, प्रताड़ित किया गया। आज़ादी के वक्त जब देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था तो अपनी ही कौम के कुछ कट्टरपंथियों ने उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया। गालियां थीं, लेकिन क्या विचारों की धार को कभी जेल की सलाखों या नफरत से कुंदा किया जा सकता है? मौलाना आजाद जी राजनीतिक उपेक्षा से टूटने के बजाय आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। जब देश के पास पैसा नहीं था तब उन्होंने शून्य से शुरुआत करके आईआईटी, यूजीसी और साहित्यिक अकादमी जैसी विशाल संस्थाओं की नींव रख दी। जिस इंसान की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, उसी इंसान ने भारत के आने वाले भविष्य की बौद्धिक नींव रख दी। नंबर 6 पर आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। अंग्रेजों की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी आईसीएस यानी सिविल सर्विसेज पास की, लेकिन देश के लिए लात मार दी। कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन जब महात्मा गांधी जी से वैचारिक मतभेद हुए तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपनों से कहना ही साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म दिख रहा था, लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब अंग्रेजों का कड़ा पहरा होने के बाद भी नेताजी भेष बदलकर रातों रात गायब हो गए। सोचिए, 4000 मील का खतरनाक सफर तय करके जर्मनी और फिर जापान पहुंचना क्या किसी आम इंसान के बस की बात है? उन्होंने विदेश में जाकर
आज़ाद हिंद फौज खड़ी कहती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जब गूंजा तो ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बच गई। जो नेता अपनों की राजनीति में हार गया था, उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। नंबर 5 पर आती हैं इंदिरा गांधी जी। राजनीति के शुरुआती दिनों में उनके अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें गूंगी गुड़िया का टैग दे दिया था। उन्हें लगा था कि इसे कुर्सी पर बैठाकर पीछे से हम राज करेंगे। 1977 में जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गईं। पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। मीडिया से लेकर सड़क तक सब कहने लगे कि इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक करियर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सियासत खिलाड़ी इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाली थी? जब विरोधी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, इंदिरा गांधी जी ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। हाथी पर सवार होकर बेलछी की बाढ़ पीड़ित इलाके में पहुंच गईं। 3 साल के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि 1980 के चुनाव में जनता ने विरोधियों की ऐसी छुट्टी की कि वे देखते ही रह गए। भारी बहुमत से जीतकर इंदिरा गांधी जी दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी और साबित कर दिया कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो उस छलांग मारने के लिए होता है। नंबर 4 पर आते हैं जयप्रकाश नारायण जी यानी जेपी जी। 1970 के दशक की शुरुआत तक जेपी जी मुख्य धारा की राजनीति से पूरी तरह गायब हो चुके थे। लोग मान चुके थे कि यह बुजुर्ग नेता अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल की अमानवीय परिस्थितियों के कारण उनकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। शरीर टूट चुका था। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होता था। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग सोच रहे थे कि एक बीमार और बूढ़ा इंसान उनका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन रुकिए, क्या शरीर की बीमारी कभी किसी क्रांति को रोक पाई है? जेपी जी ने अस्पताल के बिस्तर से उठकर संपूर्ण क्रांति का ऐसा बिगुल फूंका कि पूरा देश का युवा सड़कों पर उतर आया। बिखरे हुए विपक्ष को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। 1977 के चुनाव में उन्होंने आजाद भारत में पहली बार केंद्र से कांग्रेस की सत्ता उखाड़ फेंकी और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनवा दी। नंबर 3 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1984 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में आंधी चल रही थी तो बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। खुद अटल जी अपनी सीट हार गए थे। संसद में विरोधी दल ठहाके मार मार कर हंस रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। 1996 में जब वे प्रधानमंत्री बने तो सरकार सिर्फ 13 दिन में गिर गई। 1999 में तो दी हो गई, सिर्फ एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। विरोधी सोच रहे थे कि बार बार किया बेइज्जती इस नेता की कमर तोड़ देगी, पर क्या अटल जी का हौसला इतनी आसानी से टूटने वाला था? उन्होंने संसद में दहाड़ते हुए कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। 1999 के चुनाव में वे पूर्ण बहुमत के साथ वापस आए। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, अमेरिका के प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाया और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की ऐसी धूल चटाई कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। कलाम साहब का सबसे बड़ा सपना था भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का। वे इंटरव्यू देने गए, लेकिन किस्मत तो देखिए, कुल 8 सीटें थीं और कलाम साहब 9वें नंबर पर आए। सपना चकनाचूर हो गया। इसके बाद जब वे इसरो में SLV-3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनी तो सालों की मेहनत के बाद लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट सीधा बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। चारों तरफ थू थू हुई। मीडिया ने तीखे सवाल पूछे। सोचिए, जिसका सपना टूटा हो और जिसका पहला ही बड़ा प्रोजेक्ट समंदर में डूब गया हो, उसकी मानसिक हालत क्या होगी? लेकिन कलाम जी ने असफलता को अपनी ढाल बनाया। उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा और ठीक 1 साल बाद SLV-3 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिखाया। इसके बाद उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाकर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्रों की कतार में खड़ा कर दिया। जो बंदा फाइटर पायलट नहीं बन पाया, वही आगे चलकर देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी भारत का राष्ट्रपति बना। नंबर 1 पर आते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। बॉम्बे की अदालत में जब गांधी जी अपना पहला केस लड़ने खड़े हुए तो घबराहट के मारे उनके पैर कांपने लगे। वे जज के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाए और शर्मिंदा होकर कोर्ट रूम से बाहर भाग आए। केस हार गए। इसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्हें पहली क्लास का टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उठाकर नीचे फेंक दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा कि एक मामूली दुबले पतले वकील की क्या औकात, लेकिन क्या अंग्रेजों को अंदाजा भी था कि ट्रेन
लाइन से फेंका गया यह धक्का पूरी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। इस अपमान और असफलता ने गांधी जी के अंदर के सोए हुए तूफान को जगा दिया। उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए, बिना हथियार उठाए, अहिंसा और सत्याग्रह का ऐसा अनूठा हथियार बनाया जिससे दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य कांपने लगा। दांडी मार्च से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी जी ने अंग्रेजों को ऐसा उलझाया कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस फकीर से कैसे निपटें। आखिरकार अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से भागना ही पड़ा।